नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज की इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चौंकाने वाले ट्विस्ट की जिसने पूरी कहानी को नया मोड़ दे दिया है। क्या अवनी सच में एक खुफिया आईपीएस अफसर है? क्या वह दादा भाई के खिलाफ सबूत जुटाने आई थी? और क्या अब वह अपने ही मिशन को भूलकर दादा भाई से प्यार करने लगी है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है जब ईशा एक दिन देखती है कि अवनी बिना किसी को बताए चुपचाप घर से बाहर निकल रही है। यह देखकर ईशा को शक होता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर अवनी कहाँ जा रही है? क्या वह किसी बड़े राज को छिपा रही है? सच्चाई जानने के लिए ईशा चुपके चुपके उसका पीछा करती है। पूरे रास्ते उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं। उसे डर होता है कि कहीं अवनी परिवार के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रही। लेकिन कुछ देर बाद जो नजारा ईशा देखती है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अवनी सीधे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच जाती है। ये देखकर ईशा पूरी तरह हैरान रह जाती है। तभी वह देखती है कि अवनी कमिश्नर से हाथ मिलाती है और दोनों किसी बेहद गंभीर मामले पर बात कर रहे हैं। इसके बाद कमिश्नर कहते हैं, अवनी, तुम्हें दादा भाई के खिलाफ हर सबूत इकट्ठा करना होगा। उनके हर गैरकानूनी काम का रिकॉर्ड चाहिए ताकि सही समय आने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। ये सुनते ही ईशा को समझ आ जाता है कि अवनी कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक गुप्त मिशन पर आई हुई आईपीएस अधिकारी है। एक पल के लिए ईशा राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अवनी उसकी जगह लेने की कोशिश तो नहीं कर रही। लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल पैदा हो जाता है। ऑफिस से बाहर आते ही ईशा अवनी को रोक लेती है और पूछती है, क्या तुम सच में आईपीएस अफसर हो? कुछ पल की चुप्पी के बाद अवनी जवाब देती है, हाँ, मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, लेकिन यह मिशन पूरी तरह गोपनीय है। अगर इसकी भनक किसी को लगी तो मेरा पूरा ऑपरेशन खतरे में पड़ जाएगा। अवनी आगे कहती है, मेरा मकसद सिर्फ दादा भाई के खिलाफ सबूत जुटाना है। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो उन्हें कानून के सामने जवाब देना ही होगा। ईशा इस बात को समझ जाती है और उससे वादा करती है कि वह उसका यह राज किसी के सामने नहीं खोलेगी। इसके बाद अवनी अपने मिशन में जुट जाती है। वह हर समय दादा भाई पर नजर रखती है और उनके खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करती है। लेकिन यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। धीरे धीरे अवनी को दादा भाई से प्यार होने लगता है। जो लड़की उन्हें जेल भेजने आई थी, वही अब उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखने लगती है। अब उसके लिए मिशन से ज्यादा महत्वपूर्ण दादा भाई बन जाते हैं। धीरे धीरे वह सबूत जुटाना बंद कर देती है। इतना ही नहीं, उसने जो सबूत पहले इकट्ठा किए थे, उन्हें भी मिटाना शुरू कर देती है। उधर ईशा को महसूस होने लगता है कि अवनी पहले जैसी नहीं रही। जब ईशा उससे पूछती है, दादा भाई के खिलाफ कोई सबूत मिला, तो अवनी हर बार कोई न कोई बहाना बना देती है और कहती है, अभी मुझे थोड़ा और समय चाहिए। यहीं से ईशा का शक और गहरा हो जाता है। वह ध्यान देती है कि अवनी हर समय दादा भाई के आसपास ही रहती है। उसकी आंखों में अब एक अलग ही एहसास दिखाई देता है। आखिरकार ईशा फैसला करती है कि अब सच जानकर ही रहेगी। वह अवनी को एक कमरे में ले जाकर साफ साफ पूछती है, सच बताओ, क्या तुम दादा भाई से प्यार करने लगी हो? पहले तो अवनी बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब ईशा लगातार सवाल करती है तो वह आखिरकार सच कबूल कर लेती है। वह कहती है, हाँ, मैं दादा भाई से प्यार करती हूँ और अब दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, अवनी ईशा को चेतावनी देते हुए कहती है, अगर तुम हमारे बीच आई तो अच्छा नहीं होगा। मैं दादा भाई को अपना बनाकर ही रहूंगी। यह सुनकर ईशा के होश उड़ जाते हैं। जिस लड़की पर उसने भरोसा किया था, वही अब उसके पति को उससे छीनने की बात कर रही है। गुस्से में ईशा कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हारा सच सबके सामने लाकर रहूंगी। मैं खुद पुलिस कमिश्नर से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम्हें सबूत जुटाने भेजा गया था, लेकिन तुम अपने मिशन से भटक गई हो। लेकिन अवनी भी पीछे हटने वालों में से नहीं होती। वह ईशा को सीधी चुनौती देती है, अगर हिम्मत है तो मुझे दादा भाई से दूर करके दिखाओ। अब कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। क्या ईशा अवनी का सच
पुलिस कमिश्नर के सामने लाएगी? क्या कमिश्नर को पता चलेगा कि उनकी भरोसेमंद अधिकारी अपने ही मिशन से भटक चुकी है? क्या अवनी अपनी नौकरी बचा पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दादा भाई का साथ ईशा को मिलेगा या अवनी को? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार अपडेट के साथ। धन्यवाद।